महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। हम आप लोगों को इस वीडियो में बतलाएंगे प्रेत की साधना, जो कि आप लोगों ने प्रेत की साधना तो बहुत सारी वीडियो देखी होगी, सुनी होगी। इस वीडियो में जो हम आप लोगों को प्रेत की साधना बतलाएंगे वो बहुत ज़ोरदार साधना है, बहुत ज़बरदस्त साधना है, बहुत अच्छी साधना है। यह साधना स्त्रियां न करें तो अच्छा होगा, और जिन लोगों के पास गुरु नहीं है वो लोग न करें, और जो लोग 18 साल के कम उम्र के हैं वो लोग इस साधना में बिल्कुल हाथ न लगाएं, क्योंकि यह प्रेत की साधना है और ज़रा से खतरनाक साधना है, और यह साधना सिद्ध होती ही होती है। और जो हम इस वीडियो में साधना बतला रहे हैं, अगर आप प्रेत साधना करना चाहते हैं तो अगर आपके पास कोई गुरु हैं तो गुरु के मार्गदर्शन में ये हमारी वीडियो उनके पास बातें जो है साझा कर शेयर कर ये साधना आप लोग कर सकते हैं। मेरे तरफ से आदेश है, किसी गुरु के मार्गदर्शन में ही करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और डिस्क्रिप्शन में मेरा और एक चैनल है, उसे भी जाकर आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि गुप्त जानकारी आपके पास आती रहे। ठीक है, देखिए, जो प्रेत होते हैं उनसे कभी भी आपको गलत कार्य नहीं करवाने चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं प्रेत सिद्धि कर लूँगा, ये सिद्धि कर लूँगा, वो सिद्धि कर लूँगा, ऐसा कार्य कर लूँगा, वैसा कार्य कर लूँगा। तमाम प्रकार के जो उनके दिमाग में सवालें चलते रहते हैं, तो वो सवाल आपके माइंड में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। ठीक है, निगेटिव चीज़। अगर आप वास्तव में प्रेत को प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहते हो, उससे वचन करार करना चाहते हो, आप उससे अपना भी कल्याण, दूसरे का भी जन कल्याण करना चाहते हो, तो आप लोगों को ये साधना मैं बतला रहा हूँ, जो कि बहुत गुप्त साधना है और बहुत प्राचीन काल की साधना है, जो कि आप लोगों को सोशल मीडिया पे मिलना जो है नामुमकिन है। आप लोग बहुत भटक जाओगे तो भी ये साधना बड़ा मुश्किल से ही मिल पाएगी। ठीक है, और ये जो साधना है, जो बड़े बड़े साधु हैं, संत हैं, महाराज है, वो अपने पास ही तक के सीमित रखते हैं, जो कि दूसरे लोगों को बहुत कम ही लोग बताते हैं। ठीक है, और ये साधना अगर जैसे हम बतलाएंगे, अगर ऐसे कोई भी साधक करता है तो उसको कामयाबी मिलना तय है, 100 में 100%। ठीक है, ये साधना करने के लिए कोई आपको बबुल के पास पानी डालने के लिए वैसा मैं कोई विधि विधान नहीं बतलाने वाला हूँ। ये साधना करने के लिए सबसे मुख्य पहली बात कि आप लोगों को एक बबुल का पेड़ का चुनाव करना होगा। एक बबुल का पेड़ खोजना होगा, जो कि कम से कम 20 से 25 साल बबुल का पेड़ पुराना होना चाहिए। जितना ही अत्यधिक बबुल का पेड़ पुराना, मोटा, लंबा, चौड़ा होगा, तन्हाई जगह, शांति जगह होगा, उतना ही अच्छा होगा। घर के दूरी से, वहाँ पर घर द्वार, लाइट, बिजली, रोशनी, रास्ता वगैरह बिल्कुल न हो। जंगल जैसे में कोई बबुल का पेड़ प्राचीन काल का रहता है, पुराना, तगड़ा, मोटा, चौड़ा। ठीक है, उस प्रकार से आपको बबुल का पेड़ चुनाव करना है। आपको बबुल का पेड़ पुराना, छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पुराना हो और बहुत बड़ा बबुल का पेड़ हो, और गांव से दूरी में हो, और जहां बबुल के पेड़ पे साधना कर रहे हो वहां पर कोई आता जाता ना हो, उस बबुल का कोई पूजा पाठ कोई व्यक्ति कभी न किया हो तो और अच्छी बात है। ठीक है, ऐसे आप अपने गाँव को बुजुर्गों लोगों से सलाह लेकर पूछ सकते हो कि ऐसा बबुल का पेड़ कहाँ है, तो लोगों को अगर नज़र में होगा तो बताएंगे, नहीं तो आप लोग खुद को रिसर्च करिए, खोज करिए। ठीक है, आपको यह जो साधना है, यह पेड़ खोज लेने के बावजूद आपको शनिवार के दिन रात्रि में, शनिवार के रात्रि में यह साधना करना होगा। और यह साधना केवल 4 घंटा करनी होगी, 11 बजे से 3 बजे तक, 3:30 तक, लास्ट 4.5 घंटा। ठीक है, यह साधना करने की सामग्री क्या क्या लगने वाला है, ध्यान से सुन लीजिए। काला वस्त्र आप पहनेंगे बिना सिला हुआ। ठीक है, और काला वस्त्र पे आसन भी आप अपना लगाएंगे। ठीक है, और इसमें काला तिल लगेगा, काला उड़द लगेगा, आँख की लकड़ी लगेगी। आँख बोले जो मदार होता है ना, मदार की लकड़ी सूखी हुई, उसको आप प्राप्त कर लेना है। काले तिल, काले उड़द, काले कपड़े, आँख की लकड़ी, और एक बबुल का पेड़ चुनाव कर लेना है, और एक ब्लेड बोले तो पत्ती जिससे दाढ़ी बनाते हैं। ठीक है, इतना सामग्री आपको लेकर जाना है बबुल के पेड़ के पास। हम आप लोगों को एक मंत्र डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, और वो मंत्र को आपको कोई 1 माला, 10 माला, 20 माला नहीं जाप करना है। कम से कम
3 से 3.5-4 घंटे तक के यो मंत्र को जाप करना है, जब तक के प्रेत आपके पास सन्मुख नहीं आ जाता है। ध्यान रहे, यह साधना करने से पहले सबसे पहले आपको अपना वचन उससे क्या करार करना है वो समझ लीजिए, और रक्षा घेरा जो लगाना है वो चीज़ समझ लीजिए। रक्षा घेरा जो भी आप लगाएंगे वो रक्षा घेरा काम करते रहना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए, वो वास्तव में काम करता होना चाहिए, ठीक है। और वचन में आपको वही ले सकते हैं कि जब भी मैं आपको बुलाऊंगा तो आप आना होगा, जो मैं कार्य बोलूँगा सो आपको करना पड़ेगा, जो बिना मेरी इजाज़त का कोई कार्य नहीं करोगे, मेरे घर परिवार वालों को परेशान नहीं करोगे, जाने अनजाने में मेरे से छोटी मोटी गलती हो जाती है तो उसे माफ़ करोगे, ठीक है। और सबसे विचित्र बात इस साधना में एक बात है कि आपको यह साधना नग्न अवस्थे में करना होगा। नग्न अवस्थे मतलब कि शरीर पर आपके एक भी प्रकार के कपड़े नहीं होने चाहिए। आपको नग्न अवस्थे में कपड़ा बिल्कुल नहीं पहनना है, नग्न अवस्थे में साधना करना है, अंडरवियर भी नहीं धारण करना है आपको, ठीक है। और काला वस्त्र सर पे डाल सकते हैं और अपने शरीर पे डाल सकते हैं, लेकिन कपड़े एक भी न पहने तो अच्छा होगा, या सर पे काला कपड़ा भी रख सकते हैं, लेकिन आसन काला वस्त्र भी होगा, ठीक है। आप नग्न अवस्थे में हो तो शरीर पर काला वस्त्र डाल सकते हैं, न डालें तो उत्तम होगा, लेकिन सर पे काला वस्त्र अवश्य डालें, और आपको काले आसन पे ही बैठना होगा नग्न अवस्थे में, ठीक है। बैठ जाने के बावजूद आँख की जो लकड़ी है वो कपूर के माध्यम से जलाना है, और जो मंत्र मैं बता रहा हूँ उस मंत्र को काले तिल और उड़द को मिक्स कर लेना है। काले तिल और उड़द के माध्यम से आहुति देना है, यानी हवन करना है, ठीक है। एक बार मंत्र पढ़ेंगे, एक बार हवन में डालेंगे, यानी आग के लकड़ी जो जलाया है कपूर के माध्यम से उसमें एक बार मंत्र पढ़ेंगे, एक बार डालना है काला तिल उड़द, दोनों मिक्स कर लेना है, ठीक है। और आपको कोई माला लेकर मंत्र नहीं जाप करना है। ध्यान रहे, आपको जब आप मंत्र जाप कर रहे होंगे तो आपके सामने कुछ भयभीत डरावना दृश्य भी दिखाई देगा, और आपको उसमें कुछ डरावने भी आवाज़ें सुनाई देंगी अजीब गरीब सी, जो कि आपने कभी उसको न सुना होगा, न देखा होगा, न ऐसा कभी आपने कल्पना किया होगा, ठीक है। तो आप लोगों को जब वो प्रेत आएगा तो किसी भी रूप में आ सकता है, नॉर्मल इंसान के रूप में भी, प्रेत के रूप में भी, कुत्ता के रूप में भी, बिल्ली के रूप में भी, ठीक है। लेकिन जो वो आवाज़ होगा वो बहुत गंभीर होगा, वो बोलेगा मांग मांग क्या मांगता है, या तो फिर वो बोलेगा बोल तुम किस लिए बुलाया, या तो फिर बोलेगा तुम ये किस लिए कर रहा है, ठीक है। तो आपको भयभीत नहीं होना है, डर बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। जब वो आता है, जब वो पूछता है कि आप किस लिए साधना कर रहे हो, तुम किस लिए साधना कर रहे हो, या बोलेगा कि मांग मांग क्या चाहता है, या बोलेगा कि तुमने मुझे किस लिए बुलाया है, तब आपको क्या करना है, आपको उसमें 7 बूंद रक्त डाल देना है, ब्लड यानी खून डाल देना है 7 बूंद, ठीक है। जब डाल दोगे तो आप उससे वचन में ले लेना है, तब आपको वो बस में हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को इसमें जहाँ पर नहीं समझ में आता है मेरे को कमेंट करना है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में एक और मेरा है लिंक, उसके भी जाकर फॉलो कर लेना है। और पसंद लगी होगी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है, दूसरे के पास शेयर करना है। और इसमें जहाँ पर आप लोगों को नहीं समझ में आती है व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आप लोग हमें यहीं पर आदेश दो। ये जो आप लोग दृश्य देख रहे हो ये हिमालय पर्वत का है, झीलें नदियाँ जो दिख रही हैं, बारिश का मौसम है, ठीक है। फिर से लौटेंगे एक रहस्यमय जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।